जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक सीरीज का वीडियो। क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक सीरीज का वीडियो पढ़ रहे थे। और टॉपिक सीरीज का वीडियो में हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उस टॉपिक को हम लोग याद कर रहे थे। और उसी क्रम में आज हम लोग चलेंगे। क्या देखिए, प्रमुख प्राणियों के श्वसन अंग। यहाँ से भी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे। कुछ प्राणी 10 प्राणी का नाम लिखे हैं और उसका श्वसन अंग क्या है उसको लिखे हैं। आज इसको एकदम कंठस्थ बोर्ड पे ही याद कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखे प्राणी, उसके बाद श्वसन अंग। जैसे देखिए, मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है? मनुष्य का जो है श्वसन अंग क्या होता है? तो फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा। उसी प्रकार देखिएगा तो पक्षी का भी जो है, पक्षी का भी श्वसन अंग फेफड़ा होता है और छिपकली का भी फेफड़ा होता है। तो ये तीनों को एक साथ रिलेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ये तीनों को एक साथ रिलेट कर लीजिए। यानी मनुष्य का कहेगा कि श्वसन अंग क्या होता है? तो फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा होता है मनुष्य का। उसके बाद पक्षी का भी श्वसन अंग फेफड़ा ही होता है और उसके बाद छिपकली का भी फेफड़ा ही होता है। तो ये तीनों को क्या के लिए कि रिलेट कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए। किसका किसका? याद कीजिए कि मनुष्य का होता है फेफड़ा। क्या होता है? मनुष्य का फेफड़ा होता है। पक्षी का भी फेफड़ा होता है श्वसन अंग। और छिपकली का भी होता है। क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो छिपकली, पक्षी और मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे फिर तीनों को याद कीजिए। क्या? आगे फिर तीनों को रिलेट करके याद कीजिए। देखिए, तीनों क्लोम क्लोम वाला लिख दिए हैं, तो ये तीनों को एक साथ रिलेट कर लीजिए। मछली का, किसका? मछली का जो है श्वसन अंग क्लोम होता है। क्या होता है? क्लोम होता है। उसके बाद झींगा का, किसका? झींगा का भी श्वसन अंग क्लोम होता है। उसके बाद सीप, सीप देखे होंगे, सीप का भी श्वसन अंग क्लोम होता है। तो ये तीनों को एक साथ रिलेट कर लीजिए। मछली, झींगा और सीप, ये तीनों का है जो श्वसन अंग जो है वो क्लोम होता है। क्या होता है? क्लोम होता है। ऊपरे तीन को हम लोग देखें, जिसका श्वसन अंग क्या था? फेफड़ा था। और फिर इसके नीचे तीन को हम लोग देख रहे हैं जिसका क्या है कि श्वसन अंग क्लोम है। तो ऊपर में क्या क्या देखें कि मनुष्य देखे और पक्षी देखे और उसके बाद छिपकली देखे। ये तीनों का श्वसन अंग फेफड़ा था। उसके बाद क्लोम किसका किसका है? तो क्लोम मछली का है। किसका? मछली का है। फिर झींगा का है और सीप का। ये तीनों का जो है श्वसन अंग कौन सा है? तो क्लोम है। क्या है? क्लोम है। उसके बाद आगे आते हैं केचुआ पर। तो केचुआ का जो है श्वसन अंग त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा होता है। सिर्फ इसको याद रखना है। केचुआ का क्या होता है? केचुआ का श्वसन अंग त्वचा होता है। उसके बाद फिर तीनों को रिलेट कर लीजिए। बस 10 खत्म। क्या कर लीजिए? फिर तीनों को याद कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए श्वास नली से। किसको? श्वास नली से। जैसे देखिए, मक्खी का जो है, मक्खी का श्वसन अंग क्या होता है? श्वास नली होता है। क्या होता है? श्वास नली होता है। उसके बाद टिड्डा का, किसका? टिड्डा का भी श्वसन अंग क्या होता है? श्वास नली होता है। उसके बाद आते हैं तिलचट्टा। किसका? तिलचट्टा का। तिलचट्टा का भी क्या होता है? श्वसन अंग जो होता है वो श्वास नली ही होता है। तो देखिए, तीन तीन को हम लोग रिलेट कर लिए, तो तीन तीन 9 हो गया। यहाँ तिलचट्टा आप लोगों को नहीं लग रहा होगा। तिलचट्टा क्या? तिलचट्टा जो होता है, तिलचट्टा जिसको हम लोग तिलचट्टा कहते हैं, उसका भी श्वसन अंग श्वास नली ही होता है। क्या होता है? श्वास नली ही होता है। तो हम लोग याद कर लिए 10 को। 10 को क्या हो गया? हम लोग को 10 को याद हो गया श्वसन अंग कि किसका क्या होता है। जैसे देखिए, मनुष्य का फेफड़ा होता है, पक्षी का भी श्वसन अंग फेफड़ा होता है। उसके बाद छिपकली जो देखते हैं दीवार पे, उसका भी श्वसन अंग फेफड़ा ही होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। क्लोम किसका किसका होता था? तीनों को हम लोग देखें। क्लोम मछली का भी, झींगा का भी और सीप का भी। किसका? सीप का भी। मछली का श्वसन अंग क्लोम होता है, झींगा का श्वसन अंग क्लोम होता है। उसके बाद सीप देखे होंगे। किसका? सीप जो है तालाब में तो थोड़ा कम मिलेगा आप लोग को, नदी में ज़्यादा मिलेगा, समुद्र में ज़्यादा मिलेगा।
सीप, सीप का भी श्वसन अंग क्या होता है, कोलोम होता है। उसके बाद आते हैं केचुआ का, केचुआ का सिर्फ अकेले याद रखना है, केचुआ का श्वसन अंग क्या होता है, त्वचा होता है। क्या, त्वचा होता है। उसके बाद आते हैं श्वास नली, किसका किसका श्वसन अंग होता है, देखिए मक्खी का जो है श्वास नली होता है, श्वसन अंग। उसके बाद टिड्डा का श्वास नली होता है। उसके बाद तिलचट्टा का श्वास नली होता है। उम्मीद करते हैं बोर्ड पे ही याद हो गया होगा, छोटा सा टॉपिक था, एकदम बोर्ड पे ही याद हो गया होगा। 3-3 के रिलेट करके पढ़िएगा, ट्रिक के माध्यम से इसको बैठा लीजिए, 3-3 होकर बैठा लीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आप लोगों का अपना परिवार है, इसे बढ़ाने में सपोर्ट करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।